हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग के लिए हम लोग एक सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम क्या है, टॉपर सीरीज, जिसमें हम लोग 500 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले। प्यारे बच्चों, तो इससे पहले हम लोग 300 यानी 3 सीरीज में यानी कंप्लीट कर लिए। तो आज का हम लोग का टॉपर सीरीज 4th को यानी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन आज भी हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो इससे पहले वाले अगर आप लोग सीरीज नहीं देखे तो प्यारे बच्चों आप लोग देख लेंगे, क्योंकि ये क्लास आपको मैं फिर से बता दूं कि इसमें हम लोग जो 500 क्वेश्चन जो हम लोग कवर करने जा रहा है, इसमें से हम लोग उन क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं जो आपका यानी गैस किया गया है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन को लिया गया है जो इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिलाकर के जो हम लोग यानी 500 क्वेश्चन को जो यानी कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको बता दें कि इसमें 500 क्वेश्चन ही जो आपका इस बार का पेपर जो बनने वाला है, इन 500 क्वेश्चन से ही आपका पेपर बनने वाला है। तो यहां से आपको 100 का 100 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसलिए सीरीज को प्यारे बच्चों आप लोग को कंप्लीट करना, हर बच्चों को। ओके, तो जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का आपको जो हर सब्जेक्ट का आपको जो है टॉपर सीरीज मिलने वाला है। साथ साथ में आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह प्यारे बच्चों आप लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 2 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का होना है, बस आपके पास कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है। अब इन दिनों में आपको जितना आप अपना रिजल्ट बेहतर कर पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए क्लियर, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके स्क्रीन पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग का जो पैटर्न इस बार का रहने वाला है प्यारे बच्चों, 100 क्वेश्चन जिसमें पूछे जाएगा, जिसमें से आप लोगों को कितने मार्क्स का आंसर देना होगा, 50 जो है आपको मार्कशीट पर आपको फिल करना होता है। चलिए डियर, शुरू करते हैं इसी के साथ। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी भारत में इकाहरी नागरिकता का विचार जो है किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, चीन से एंड फ्रांस से। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताइए ये कहां से लिया गया है? तो देखिए आप लोग का समय समाप्त होता है। हम लोग जानते हैं इकाहरी नागरिकता का विचार जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन का प्रावधान करता है? प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइएगा, है ना। तो ये जो कौन सा अनुच्छेद करता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं, ये निर्वाचन के लिए जो प्रावधान करता है प्यारे बच्चों, वो हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 324 जो है करता है। और इसको भी आप लोग जो है प्यारे बच्चों नोट करते चलिएगा। देखिए जो क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व नहीं होगा उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा, भारत में मुख्य न्यायाधीश की जो है नियुक्ति यानी कौन कराता है? इनके बारे में बताइएगा, है ना। प्रधानमंत्री कराता है, मंत्री परिषद कराता है, आपका राष्ट्रपति कराता है, या आपका यानी उपराष्ट्रपति हो जाएंगे? तो डियर जल्दी बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए जिसमें जो कराता है प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे, है ना, सभी बच्चों को डेफिनेटली पता भी होना चाहिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति कराता है। और बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का कौन कराता है? वो तो राज्यपाल, बताइए होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये मौलिक कर्तव्य जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है? तो यूएसआर से लिया गया है। ये आपको बता दें, यूएसआर को तो समझ रहे हैं, स्वेत संघ से लिया गया है। और पता है कितने ये जो मौलिक कर्तव्य है ये आप लोगों को बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए डेफिनेटली इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। हम लोग जानते हैं इसमें जो होगा यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल डी, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे डी बता रहे हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, है ना। तो चलिए मैंने बताया आपको, राज्य के संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं प्यारे बच्चों वो राज्यपाल होते हैं। वो कौन होते हैं? वो राज्यपाल होते हैं। और ये चीज आपको पता होगा, राज्यपाल जो है किसका जो मुख्यमंत्री यानी जो शपथ कौन दिलाता है, किसको? मुख्यमंत्री को राज्यपाल ही दिलाता है। क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने राज्यों में जो है द्विदात्मक व्यवस्थापिका यानी अभी जो है 7 है, 8 है, 6 है, 9 है? तो इन बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं इसमें जो है पहले कितना था, 8 था। ठीक है, जिसमें से 2 हट गया, कौन? एक जम्मू और कश्मीर जो है यानी हट गया प्यारे बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर हट गया तो अभी कितना है, मात्र 6 बचा हुआ है। और इसका आंसर आप लोग का 6 प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न में से जो है किस राजनीतिक पार्टी का उदय जो है भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जो है परिप्रेक्ष्य में हुआ था, है ना। तो बताइएगा जन अधिकार पार्टी का होगा, आप पार्टी का, या हम, या इनमें से सभी? तो देखिए हम लोग जानते हैं जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जो परिप्रेक्ष्य में जो हुआ था वो आम आदमी पार्टी का हुआ था, जिसमें कौन थे? अरविंद केजरीवाल जी थे, है ना, अन्ना हजारी थे, एंड और कौन थे? और भी इसमें आप एक नाम भूल रहे हैं, 3 आदमी थे। ठीक है, तो इसमें जो मिलकर किया था, और आम आदमी आप पार्टी का आप समझ रहे कौन है इसका? तो आपको पता है दिल्ली में जो अभी वर्तमान में आपको पता है केंद्र जो वहां का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, वो आम आदमी से पार्टी से यानी आप पार्टी जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, इंदिरा गांधी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब जानते हैं भारत के पहले कानून मंत्री जो थे यानी कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसका आंसर आप लोग का भीमराव अंबेडकर जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी बच्चों को, बिल्कुल सही आंसर है। संविधान का पिता भी इसी को कहा जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी इसी को कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पहली महिला राज्यपाल यानी कौन थी? सरायजू नायडू था, एनी बेसेंट थी, सुरुचिता कृपलानी, या विजय लक्ष्मी पंडित था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाए। चलिए तो बिल्कुल जितने सारे बच्चे अभी आप लोग आंसर दे रहे हैं, आप लोग का आंसर प्यारे
बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए बताइएगा, है ना। तो सराजू नायडू बता रहे, विजय लक्ष्मी पंडित बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सुचित्रा कृपलानी, है ना। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा डियर, है ना। तो सराजू नायडू बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए देखिए, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। आपके स्क्रीन पे संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी, बताइएगा, है ना। चलिए बताइए क्या हो जाएगा डियर, इसके बारे में बताइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है ना, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर आपका विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहले महिला जो अध्यक्ष बना था, शायद आई थिंक 1953 को बना था, है ना। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है ना। अमेरिका का होगा, रूस एंड फ्रांस एंड आपका भारत। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो जो आपको पता होगा अपना भारत का है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है अपना भारत का है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों सभी का आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या पार्टी के अध्यक्ष कराता है? तो जल्दी बताइए, इसमें जो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो कराता है वो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति कराता है। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 30 देखिए, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय मतलब स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? बताइए 73 संविधान संशोधन, 74वां या 75वां आपका यानी 76वां? तो बताइएगा डियर, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, जल्दी बताइए। चलिए तो देखिए इसमें जो होगा 74वां संविधान संशोधन, बिल्कुल याद रखिएगा, हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो बिल्कुल हम लोग जानते हैं संविधान का जो आत्मा के रूप में जाना जाता है वो प्रस्तावना को जाना जाता है, ये सभी को पता है। और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों ए राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? 15 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे। ठीक है चलिए 110 हो जाएगा, 111, 118 या 121 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर में कितने अनुच्छेद है, तो 111 है। और इसका आंसर आप लोग का 111 प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए है ना, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा, है ना। तो चलिए बताइए किसने किया था, ये आप लोग बताइएगा। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वीपी सिंह। देखिए जो बच्चे आप लोग वीपी सिंह बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, संविधान का 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है महिलाओं को आरक्षण के लिए, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए वर्ग के आरक्षण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 17 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, है ना। तो इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, तो याद रखिएगा इसका आंसर प्यारे बच्चों आप सभी का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? तो सब जानते हैं अकाली दल के बारे में, डेफिनेटली आप सभी को पता होना चाहिए मेरे डियर। अकाली दल क्या होगा, तो ये पंजाब का हो जाएगा, बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर, चलिए बताइएगा, है ना। तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। एकदम बिल्कुल आपको आसानी से आपको आंसर देना प्यारे बच्चों। चलिए कोई रिलैक्स आपको होकर के आंसर देना कोई जरूरी नहीं है इसमें। ठीक है तो हम लोग जानते हैं अकाली दल के बारे में, आपको पता है पंजाब का है, तो ये पंजाब का एक क्षेत्रीय दल है और इसका आंसर आप लोग का पंजाब प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? ठीक है बताइए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो ये हो जाएगा, आप लोग बता रहे सर 5वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। और ये कब कब हुआ था 5वां पंचवर्षीय योजना, आप लोग बताइएगा, है ना। जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए ये जो 5वां पंचवर्षीय योजना जो हुआ था प्यारे बच्चों कब हुआ था। ओके चलिए बताइए 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आप लोग का शी, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। सबसे पहली क्वेश्चन आपका माइंड पे यह आता होगा कि ताशकंद समझौता हुआ कब था। तो डियर हम लोग जानते हैं ताशकंद समझौता जो है 1966 को हुआ था, भारत और किसके बीच हुआ था, पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो उस टाइम जो थे यानी प्रधानमंत्री जो थे यानी भारत का, ताशकंद समझौता उस टाइम कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। तो इसका आंसर आपका लाल बहादुर शास्त्री अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपना भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जो है इस पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर आप लोग का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए हाँ चलिए कलर को हम चेंज कर लेते थोड़ा। चलिए तो देखिएगा ये तो बता दिया आपको, लाल बहादुर शास्त्री दे दिया। आगे देखिएगा आपके निम्न में से जो कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं था, कौन सा जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं था डियर, इनके बारे में बताइएगा। ठीक है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको देखिए पंचशील समझौता में कब हुआ था, ये 1954 को हुआ था। भारत और किसके बीच हुआ था, चीन के बीच हुआ था, जिसमें 5 पॉइंट रखा गया था। यानी कोई भी देश किसी देश पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, किसी पर अनुकर्मण नहीं करेंगे, शांति पूर्ण सहस्तित्व रखेंगे। ये तीनों जो इसमें था, लेकिन ये गुट निरपेक्ष था, इसमें नहीं है। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों गुट निरपेक्ष था, यानी ऑप्शन आप लोग का डी, आप सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्वेश्चन देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता कब हुआ था? मैंने बता दिया ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था, लेकिन उसी तरह शिमला समझौता जो हुआ था प्यारे बच्चों ये 1972 को हुआ था। ये भी आप लोगों को जो है नोट करना चाहिए। ठीक है तो 1972 इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग जो बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 को हुआ था। ठीक है देखिए विश्व मानचित्र पर जो है इजराइल एक देश के रूप में कब आया था? 23
नंबर 1945 को आया था, 1948, 1950 या 1955 को आया था? तो डियर जल्दी बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर कब क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए तो 1995 या 1948 को आया था। तो हम लोग जानते हैं 1948 को आया था। जो बच्चे आप लोग 1948 बता रहे प्यारे बच्चों, आप सभी का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए G77 में जो देश, कौन सा देश शामिल होता है? विकसित देश शामिल है। बिल्कुल G77 में विकसित नहीं, विकासशील देश होता है। ठीक है, या अविकसित भी नहीं होगा, इसमें विकासशील देश शामिल है। ऑप्शन आप लोग का सी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें अपना भारत भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, बोडो की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? असम से था, पश्चिम बंगाल एंड सिक्किम एंड नागालैंड। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो बोडोलैंड की मांग जो है आप लोग जानते हैं भारत के किस राज्य से था? ये असम से हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, जहां बोडो की बात आ जाए तो समझो वो असम का ही होगा। ठीक है, तो याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जो पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो हम लोग जानते हैं भारत में पहला नगर निगम स्थापित जो किया गया था वो मद्रास में किया गया था। कहां पे किया गया था? आप लोग याद रखिएगा, मद्रास में किया गया था। लेकिन ये कब किया था, इनके बारे में बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, तो 1687 बता रहे हैं ना, काफी बच्चे 1687, 1600, कुछ बच्चे 17 बता रहे। तो याद रखिएगा ये जो आंसर होगा 1687 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे मेरे डियर। क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री कौन थे? है ना, चलिए उप प्रधानमंत्री के बारे में पूछा गया तो हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है उप प्रधानमंत्री थे। एंड गृह मंत्री भी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष या संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस राज्य में जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? ये सब जानते हैं कि राजस्थान में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का राजस्थान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राज्यसभा का सभापति जो है कौन होता है? 29 नंबर क्वेश्चन का आप बताइएगा, जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए डियर, जल्दी बताइएगा, है ना। तो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो बच्चे आप लोग उपराष्ट्रपति बताया बिल्कुल सही होता है। क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से जुड़ा हुआ है? इनके बारे में बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताना है। तो ये हम लोग जानते हैं अनुच्छेद जो है 5 हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये चीज आप लोग नोट करते चलिएगा। ओके, आगे देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? देखिए राज्यसभा के लिए आपको जो है मिनिमम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, निम्न से जो है किसे संसद से को संबोधित करने का अधिकार होता है? तो संसद को जो अधिकार होता है वो किसे संबोधित करने का अधिकार होता है? अटॉर्नी जनरल को होता है प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आप लोग का अटॉर्नी जनरल बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अनुच्छेद 371 ए जो है किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए हम लोग जानते हैं 371 के बारे में आप लोगों को पता होगा, ये नागालैंड से संबंधित होगा। किससे संबंधित हो जाएगा प्यारे बच्चों? नागालैंड। जैसे 370 का आपको हाल ही में अभी 2019 में समाप्त कर दिया था, ये किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से था। ठीक है, तो ये हम लोग जानते हैं। और उसी तरह 371 ए का जो संबंध था ये प्यारे बच्चों किससे था? नागालैंड से था। यानी ऑप्शन आप लोग का सी, सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। किसकी सलाह पर जो है विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, जो है किसकी सलाह पर किया जा सकता है? तो ये विधानसभा की सलाह पर किया जा सकता है। एंड आपका जो है राज्यपाल की सलाह पर, मुख्यमंत्री क्या, इनमें से कोई नहीं। तो ये राष्ट्रपति और विधानसभा की जो है सलाह पर जिसको समाप्त किया जा सकता है। इसका आंसर आप लोग का ए, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्यकाल अवधि जो है सबसे कम रही? तो एबीपी वाजपेयी रहा था, चरण सिंह का रहा था, मोरारजी देसाई या चंद्रशेखर का रहा था? 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताइएगा, है ना। चलिए बताइए प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का? तो चरण सिंह बता रहे हैं, बिल्कुल हम लोग जानते हैं। देखिए यहाँ चरण सिंह हो जाएगा या आपका यानी एबीपी वाजपेयी हो जाएगा, ये कमेंट करके आप लोग जो है मैं बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल कहां पे? राज्यसभा में, लोकसभा में, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को प्यारे बच्चों बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो देखिए धन विधायक जो प्रस्तुत किया जा सकता है लोकसभा में किया जा सकता है, इसको आप लोग प्यारे बच्चों नोट कर लीजिएगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग, किस संस्था के पास जो है संविधान की व्याख्या करने का अधिकार होता है? तो संसद के पास होता है, एंड राष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल एंड सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो ये बताइएगा किस संस्था के पास होता है प्यारे बच्चों? तो ये जो होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है व्याख्या करने का अधिकार होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पंचायती राज जो शामिल है वो किसमें? केंद्र सूची में शामिल होता है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में प्यारे बच्चों। तो इनका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए तो बिल्कुल आप सभी का आंसर परफेक्ट होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि पंचायती राज जो है केंद्र राज्य सूची में शामिल है और इसको राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल इसका आंसर बी राइट आंसर जाएंगे। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक यानी रोका जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं इसको 14 दिन तक जो है इसको रोक सकते हैं। कितने दिन तक? 14 दिनों तक। तो बिल्कुल इसको आंसर आप लोग का 14 बिल्कुल राइट आंसर जाएंगे। निम्न से जो कौन सी समिति जो है राजनीतिक के यानी अपराधीकरण के अध्ययन के लिए जो है गठित की गई थी? तो बताइए 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है। ये जो लिंग 2 समिति हो जाएगा, वोहरा समिति हो जाएगा, दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे? तो उम्मीद है कि आप सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वोहरा समिति जो बच्चे बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, है ना।
चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता जो है कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है, मुख्य न्यायाधीश एंड चुनाव आयोग संसद। तो ये जो आचार संहिता जो लागू करता है वो कौन लागू करता है? तो याद रखिएगा चुनाव आयोग जो है ये करता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर जाएगा। चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 को हुआ था, 25 दिसंबर 1949 को। ठीक है, भारत की संसद में जो शामिल होता है वो क्या शामिल होते हैं? 42 आपके स्क्रीन पे है। तो ये देखिएगा हम लोग इसमें जानते थे क्या शामिल होगा, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों शामिल होते हैं? नहीं, इसमें जो शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और जो है राष्ट्रपति, ये तीनों चारों शामिल होते हैं। ऑप्शन आप लोग का डी सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम लोग देखते हैं 43। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है ना? तो राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। कौन होते हैं? एडवोकेट जनरल होते हैं। और इसको बिल्कुल आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, शून्यकाल जो संबंधित है वो किससे होता है? 44 आपके स्क्रीन पे है ना? तो बताइए ये जो शून्यकाल जो संबंधित है प्यारे बच्चों वो जो होगा आपका यानी संसद से संबंधित हो जाएगा। बिल्कुल नोट करते चलिएगा। आगे चलेंगे हम लोग कि संविधान संशोधन के द्वारा जो संवैधानिक में मौलिक तत्व जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन, 44वां या 52वां या 73वां? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 को 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ये बिल्कुल इसमें जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो एक वर्ष में जो संसद के 3 सत्र होते हैं या 2 सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होगा इसका, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, या 2 सत्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा इनमें से जो कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात हो रही है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा, है ना? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? जल्दी बताइए, मद्रास उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय? सबसे पुराना उच्च न्यायालय की अगर बात किया जाए तो कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे जो है पुराना उच्च न्यायालय हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? देखिए हम लोग जानते हैं भाषा के आधार पर 1953 में जो सबसे पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रपति मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? है ना? तो देखिए ये जो हुआ था यानी 1993 को हुआ था। कब? 10 दिसंबर 1993 को। तब हम लोग जो है 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल ये चीज आप लोग को पता होना चाहिए। भारत में मतदान की आयु क्या है? तो सबको पता है कि मतदान देने की आयु जो है 18 वर्ष से अपना भारत में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है जिम्मेदार होता है, राज्यसभा का होता है, लोकसभा का एंड राष्ट्रपति एंड संसद का होता है। तो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं प्यारे बच्चों वो किसका होते हैं? है ना? तो ये लोकसभा आप लोग का आंसर बिल्कुल नोट करते चलिएगा, लोकसभा इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। संसद का सदस्य ना रहते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक जो है मंत्री रह सकता है? तो ये जो हम लोग 1 वर्ष तक रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 महीना के लिए नहीं, इसको 6 महीना तक जो हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। इनमें से जो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो इनमें से कौन सा राज्य में जो है विधान परिषद नहीं होगा प्यारे बच्चों? ये आप लोग बताइएगा, है ना? विधान परिषद की बात हो रही है तो देखिए बिहार में भी विधान परिषद है, कर्नाटक में भी है, राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश, ये सब जगह तो है ही। अभी विधान परिषद आप लोगों को पता होगा, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, लेकिन ये मैंने आपको बता दूं बिहार में भी है, कर्नाटका में भी है, राजस्थान में भी है ना? तो विधान परिषद, तो ये आप लोग बताइए क्या उत्तर प्रदेश हो जाएगा या आपका यानी क्या हो जाएगा जी? है ना? राजस्थान हो जाएंगे। इन दोनों में से थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, आप बताइएगा। हमें लगता है कि राजस्थान होगा, यानी क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी है, राजस्थान में नहीं होगा। इसका आंसर आप लोग का राजस्थान, सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो देखिए जिला परिषद हो जाएगा, पंचायती समिति हो जाएगा, ग्राम समिति। तो ये हम लोग जानते हैं इसमें से जो आपका यानी कौन सा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। चलिए बताइएगा। पंचायती राज, देखिए पंचायती राज में जो होता है ग्राम पंचायत भी होता है, यानी पंचायती राज में जो होता है ग्राम पंचायत होता है ना? तो पंचायती समिति जो होता है ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत का अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहा तो यानी किसको देंगे त्याग पत्र प्यारे बच्चों? इनके बारे में बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देता है वो उपराष्ट्रपति को दे सकता है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए किस राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा राज्य में जो पंचायती संस्था राज्य संस्था नहीं है? तो याद रखिएगा इसमें आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, है ना? चलिए पंचायती राज संस्था मतलब है होगा, यहाँ संस्थाएं हैं या नहीं है लिख दिया है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारत में अंतिम रेल बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था? हम लोग जानते हैं रेल बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था? 2016 में। आप लोगों को पता होगा 2016 में जो है अंतिम बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिएगा राष्ट्रपति का शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था? हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति पंजाब में लागू किया गया था ये सबसे पहले। तो इसका आंसर आप लोग का बी सभी का आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? ये बताइए प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए 1953 को हुआ होगा। और पता है भाषा के
आधार पर 1953 को जो पहले जो है राज्य बना था, कौन सा, यानी एपी बना था, यानी आंध्र प्रदेश बना था। चलिए बांग्लादेश कब जो अस्तित्व में आया था, देखिए बांग्लादेश का स्थापना कब हुआ था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि 1971 में जो है बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो ये चीज आप लोग नोट करते चलिएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा आपको पता है जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण यूनिवर्सिटी जो किस विचारधारा से संबंधित है प्यारे बच्चों, तो वैश्वीकरण उदारवाद होगा, बहुवाद या समाजवाद, या क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग जानते हैं विचारवाद होगा, साम्यवाद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया था, मैंने बताया अभी आपको कि 10 दिसंबर को जो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। 8 मार्च को क्या मनाते हैं, महिला दिवस मनाते हैं ना, महिला दिवस मनाते हैं। एंड 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। ओके, देखिए मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, तो हम लोग जानते हैं, देखिए मैकमोहन रेखा, ये रेखा जो है कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में, आप लोगों को पता है। और ये मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच आता है, भारत और जो है चीन के बीच की सीमा रेखा को जो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ऑप्शन आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, रेड क्लिफ है। देखिए कारगिल युद्ध कब हुआ था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कारगिल युद्ध जो है 1999 को हुआ था। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान की जो है हार हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी, जितने सारे बच्चे दिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखिए पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहां पे हुआ था, जल्दी बताइए। नई दिल्ली में हुआ था, बेलग्रेड, हवाना, या जकार्ता एंड बेलग्रेड। तो ये दो ऑप्शन में से आप लोगों को बताना है क्या इसका आंसर दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर जो होगा आपका, यानी प्यारे बच्चों बेलग्रेड, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इतना अच्छे से आंसर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है ना। चलिए देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं उसमें जो सबसे बड़ा अंग होगा उसका, तो महासभा होता है। क्या होता है, महासभा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 68 देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहां पे अवस्थित है, न्यूयॉर्क में है, हैवाना में है, जेनेवा या ओस्लो। तो याद देखिएगा हम लोग जानते हैं ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो ये न्यूयॉर्क में, कहां पे है जी, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। किस देश की विदेशी नीति ने जो है मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, यानी किस देश की विदेश नीति को जो है मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, तो इनके बारे में बताइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। चलिए तो वो हो जाएगा, कौन सा देश है, वो चीन देश है। कौन सा देश होगा, चीन हो जाएगा। तो ऑप्शन कहां पे दिया हुआ है, चीन। प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर डी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए ग्राम सभा का कार्यकाल क्या होता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ग्राम सभा का कार्यकाल के बारे में पूछा गया है, तो सब जानते हैं कि 5 साल के बाद जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। तो इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा डेफिनेटली, ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बात करते राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, हम लोग जानते हैं 1952 को होता है। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो भी इसका भी होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर भी आपका प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, सब मैंने बताया था ना कि 25 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, 25 दिसंबर 1950 को हुआ था। और हम लोग 25 दिसंबर को 25 जनवरी, सॉरी दिसंबर नहीं जनवरी होगा। ठीक है, 25 जनवरी को हम लोग जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसका आंसर आपको 1950, यानी ऑप्शन आप सभी का बी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे पर्यावरण पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, बताइएगा, है ना। जल्दी बताइए, 73 आपके स्क्रीन पे जल्दी बताइए। तो ये 1972 को हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग ए, सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा। किस देश ने सबसे ज्यादा बार जो है सुरक्षा परिषद का निषेधाधिकार प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा वो कौन सा होगा, अमेरिका हो जाएगा, रूस एंड चीन एंड फ्रांस। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों परफेक्ट आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रूस, बिल्कुल परफेक्ट होगा। 2003 में जो अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था, देखिए अमेरिका के द्वारा जो है, जैसे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड इस पर आतंकवादी हमला जो किया गया था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, तो ये जो है कब, यानी 2001 को किया था, है ना। तो उसका जस्ट बदला जो है यानी 2003 में जो है अमेरिका ने यानी किस पर लिया था, तो आप लोग पता होगा इराक पर हो जाएगा। किस पर, यानी इराक पर 2003 में जो हमला कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था, देखिए मैंने बताया आपको, देखिए अगर सार्क का स्थापना की अगर बात किया जाए तो सार्क का स्थापना 1985 को हुआ था। ठीक है, और इसमें जो अफगानिस्तान जो आया था कब आया था, प्यारे बच्चों इनके बारे में बताइए, है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वो अफगानिस्तान जो है 2007 को आया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी कुल मिलाकर के सार्क में 8 देश है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में अभी कितने राज्य है, तो वर्तमान में पहले 29 राज्य था, लेकिन अभी 28 राज्य है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं लद्दाख जो बना था ये आपको पता है 5 अगस्त 2019 को बना था। कब बना था, 5 अगस्त को बना था, याद रखिएगा 5 अगस्त 2019 को। तो बिल्कुल ये नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। वर्तमान में तिब्बत जो है क्या भारत का हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, एक स्वतंत्र राज्य है, बर्फीला राज्य
है ना। तो बताइएगा ये जो होगा चीन का हिस्सा होगा, वर्तमान में जो होगा ये अभी प्यारे बच्चों चीन का हिस्सा हो गया है, ठीक है, क्योंकि चीन अपना देश मतलब इस पे जो बहुत सारे जो है जगह पर बहुत बड़ा क्षेत्रफल पर जो है आक्रमण धीरे धीरे जो है कब्जा कर रहा है, ठीक है। इनमें से जो कौन सा अभी तक एक देश नहीं है, तो अब बताइए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एक अभी देश नहीं है। तो देखिए हम लोग जानते हैं सिंगापुर एक देश है, ठीक है, म्यांमार भी है, भूटान भी, लेकिन हांगकांग नहीं है, और इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने किया था बताइएगा, है ना। तो रूस में जो है लेनिन के द्वारा किया गया था, स्टालिन, एंड आपका जो होगा क्या हो जाएगा HON हो जाएगा, तो ये लेनिन हो जाएगा 1917, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, विश्व का सबसे छोटी राज्य यानी कौन सा है ना, सबसे छोटा राज्य वेटिकन सिटी, हम लोग जानते हैं सबसे छोटा राज्य जो है वेटिकन सिटी है, तो सभी जानते हैं कि सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वेटिकन सिटी हो जाएगा मेरे डियर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और आप लोग जो है बहुत आसानी से इसका आंसर भी दे पा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, शीत युद्ध के दौरान जो शक्ति के केंद्र कितने थे, तो बताइएगा शीत युद्ध के दौरान जो है शक्ति के केंद्र जो प्यारे बच्चों वो कितना बना था, तो वो 2 जो है यानी शक्ति के केंद्र थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा यूएसए एंड यूएसआर, ठीक है। चलिए वर्तमान में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, हम लोग जानते हैं ऋषि सुनक है, कौन है वर्तमान में जो है, कौन है ऋषि सुनक है, लेकिन यहाँ आपको ऑप्शन में कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 85 है ना, 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधित्व यानी कौन करते थे, है ना, जल्दी बताइए। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधित्व यानी कौन करते हैं, जल्दी बताइएगा प्यारे बच्चों, इनका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जे आर बाइडेन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपका यानी धरचूला लिपुलेख यानी क्या हो जाएगा, यानी लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई है, तो बताइएगा ये कौन सा राज्य से जुड़ी हुई है प्यारे बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। तो ये उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं इसका आंसर आपका उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में यानी किसे अधिशक्तियां प्राप्त है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो सब जानते हैं कि राज्य को नहीं होता है, केंद्र को सबसे ज्यादा होता है, किसको होता है, केंद्र को होता है, और इसका आंसर केंद्र राइट आंसर हो जाएंगे। सार्क का पहला सम्मेलन कहा हुआ था, मैंने बता दिया था, भारत में बिल्कुल नहीं होगा, ये नेपाल में नहीं बांग्लादेश में हुआ था, और बांग्लादेश बिल्कुल याद होगा ढाका है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग शी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। पाक यानी अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो कश्मीर की राजधानी आप लोग बताना 89 का, तो बताइएगा कि मुजफ्फराबाद, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी, सभी का आंसर परफेक्ट होगा। देखिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, तो देखिए अस्थायी सदस्यों की संख्या आगे देखिए, हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद में कुल 15 है, 10 जो है अस्थायी है एंड 10 जो है अस्थायी है, तो इसमें से जो अस्थायी सदस्य होता है उनका कार्यकाल जो होता है 2 साल का होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है, तो इनमें से जो कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है, तो हो जाएगा WTO जो नहीं है, क्योंकि ये क्या फुल फॉर्म है इसका, WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका जो है क्या है, नहीं है, तो इसका आंसर आप लोग का ए, सभी का आंसर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया था बताइएगा, है ना। तो बताइए 92 का आपके स्क्रीन पे आ गया है, जल्दी बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रूजवेल्ट बता रहा है, काफी बच्चे बता रहे हैं कि सर रूजवेल्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका रूजवेल्ट बिल्कुल नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है, वर्तमान में जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, 193 देश जो इसमें सदस्य है, ऑप्शन आप लोग का ए, सभी का आंसर परफेक्ट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक किस वर्ष में कितनी बार होती है, तो एक वर्ष में जो है कितने बार होते हैं प्यारे बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। चलिए बिल्कुल इसका आंसर आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, एक वर्ष में एक बार होता है, बिल्कुल हम लोग जानते हैं एक वर्ष में जो है एक बार, बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, बताइएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मेरे डियर, जल्दी बताएंगे, है ना। तो पृथ्वी सम्मेलन यानी याद रखिएगा इसका आंसर आप लोग का पृथ्वी सम्मेलन प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कौन जो है सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, तो हम लोग जानते हैं भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है अभी वर्तमान में, तो ये बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है, ऑप्शन सी। देखिए हम लोग जानते हैं जो 1947 से लेकर 1967 जो था, वो जो उस टाइम जो था एक दलीय व्यवस्था मौजूद था, याद रखिएगा। अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो बताइएगा, ये आप लोग को डेफिनेटली पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, कितनी होती है ये आप लोग बताएंगे, है ना। चलिए आपको समय मिला है, देखिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, जो बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज आपको बता दी, सबसे बड़ी चीज आप लोग के लिए आज जो है बहुत यानी स्पेशल, हम जो है आप लोग के लिए काफी छूट लेकर के आएंगे, बोल रहे थे कि सर कुछ गिफ्ट हम लोग को नहीं दे रहे हैं, तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि जो 999 रुपए में जो नोट्स दे रहे थे स्पेशल, जो गैस नोट्स, वो मात्र अभी जो है 100 रुपीज में मिल रहा है। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, और आपको जो है ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में आपको नोट्स यानी मिल जाएंगे। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में, 7
दहाड़ा आपको जो है स्पेशल गैस नोट्स मिलने वाला है। अगर आपका सपना है 400 प्लस मार्क्स लाने का प्यारे बच्चों, तो आप इस नोट्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए डियर, तो आप बताइए 97 का आप लोग बताए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष हम लोग जानते हैं, यानी कितना होता है भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। हाँ, चलिए, तो ये हो जाएगा बाल श्रम से, एंड ये हो जाएगा शिक्षा से, मानव, तो हम लोग जानते हैं मानवाधिकार से आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए, तो ये मैंने बता दिया था 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणविद नहीं है? देखिए, सुनीता नारायण जो है क्या है, नहीं पर्यावरणविद है, एंड मेधा पाटकर भी है, लेकिन यहाँ नहीं है की बात हो रही है। तो जानते हैं हम लोग आर के पचौरी भी है, लेकिन याद रखिएगा मनीष सिसोदिया इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर आप लोग का मनीष सिसोदिया प्यारे बच्चों डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, पहली महिला मुख्यमंत्री यानी कौन थी, बताइए। चलिए, तो बताइए, हम लोग जानते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री प्यारे बच्चों कौन थी, इनके बारे में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें जो पहली महिला मुख्यमंत्री होगा सुचित्रा कृपलानी हो जाएगा, और इसका आंसर आप लोग ए, आप सबका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए, और एक चीज बता दें कि हम लोग इसमें से 100 क्वेश्चन को प्यारे बच्चों अभी कवर किया आप लोग, तो बताइए कि इन 100 में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व किए, आप लोग टेस्ट के ऊपर लगाए होंगे, तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो डियर, आप मैं एक बात और बता दूं आप लोग को, देखिए काफी बच्चे आप लोग नए आए होंगे, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर कर देंगे। देखिए, जिसकी तैयारी नहीं हुआ है, देखिए और मात्र कुछ ही दिन बचा हुआ, आप चाहेंगे तो ये नोट्स को आप पढ़ करके जो है प्यारे बच्चों ला सकते, 400 प्लस ला सकते हैं, क्योंकि आपका रिविजन भी हो जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको वहां से तो बहुत सारे क्वेश्चन आता भी होगा आपको, क्योंकि आप लोग शुरू से तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चा लेना चाहेंगे आप लोग स्पेशल गैस नोट्स मात्र 100 रुपीज में, तो इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे की मदद से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप में सेंड कीजिए, आपको मिल जाएंगे 9162055090। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ आज के लिए आप लोग को इतना भारी छूट दी जा रही है। ठीक है, बाद में लेंगे तो आपको 499 रुपीज लेंगे। तो डियर, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।